हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने इलस्ट्रेशन 43 तक कर लिया था। अभी आगे चल रहे हैं इलस्ट्रेशन 44। मीन डेविएशन क्या पूछा है? कंप्यूट मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन। ठीक है, तो देखिए मीन और मीडियन दो चीज़ों से पूछा है, तो एक से हम करवा देते हैं, एक से आपको करना है। ठीक है, तो बाई मीन, बाई मीडियन, बाई मोड तीनों से निकल सकता है मीन डेविएशन, पर हमसे दो से पूछा है। तो इसमें एक काम करते हैं, मीडियन का मैं करवा देता हूं और मीन का आप कर लीजिएगा, सेम प्रोसेस है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले x, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए क्योंकि मीडियन के लिए असेंडिंग ऑर्डर जरूरी है। लीजिए, ये तो हमने लिख दी वैल्यूज। जिससे भी मीन डेविएशन निकालना हो सबसे पहले वो मेजरमेंट निकालिए। हमें मीडियन से निकालना है तो सबसे पहले मीडियन निकालिए। तो फॉर्मूला हो जाएगा m इक्वल्स टू n प्लस 1/2। कितना है भाई n? 1 2 3 4 5 6 7, n है 7, तो 7 प्लस 1/2 फोर्थ टर्म हो गया 1 2 3 4 14, तो m आ गया आपका 14, राइट। अब m 14 आ गया तो आप क्या करेंगे? डेविएशन निकालेंगे x माइनस m, और मॉड्यूलस में रहेगा, ध्यान रखिएगा, मतलब प्लस माइनस को ध्यान नहीं रखना है। 3 माइनस 14 11, 7 माइनस 14 7, 12 माइनस 14 2, 14 माइनस 14 0, 15 माइनस 14 1, 18 माइनस 14 4, 22 माइनस 14 8, राइट। तो ये आ गया हमारा डेविएशन फ्रॉम मीडियन, राइट। तो बस अब तो फॉर्मूला लगा दीजिए, समेशन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन n। इस डेविएशन का एवरेज करना है बेसिकली, तो इसका टोटल कर दीजिए, एवरेज करना है। तो 11 7 18 20 21 25 8 33 आ रहा है क्या? देखना एक बार, 33 आ रहा है क्या? देखिएगा 33 है। चलिए, तो ये आ गया 33 अपॉन n है 7। तो बताइए 33 अपॉन 7 कितना आ रहा है? 33 अपॉन 7 4.71 है ना, 4.71 आ रहा है, राइट। लीजिए, हो गया क्वेश्चन, इतना सा था। आंसर मैच कर लेते हैं। ये तो मीन से दे रखा है आपको, देखो ना, आपने मीडियन से निकाला है, तो ये रहा 4.71। ओके, ठीक है। फिर बात आई सर कोफिशिएंट भी तो निकालना है, तो कोफिशिएंट निकालने के लिए भी आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है मैंने। और क्या बताई थी ट्रिक कि जिस मेजरमेंट से मीन डेविएशन निकाला है, जिस मेजरमेंट से मीन डेविएशन निकाला है उसी से डिवाइड कर दो। जिस मेजरमेंट से मीन डेविएशन निकाला है उसी से डिवाइड कर दो। हमने मीन डेविएशन किससे निकाला था? मीन से। हमने मीन डेविएशन किससे निकाला? मीडियन से। तो मीडियन से डिवाइड कर दो। मीडियन कितना है? 14, तो 4.71 को 14 से डिवाइड कर दो, 0.336, यही आ रहा है। ओके, तो बस ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो मीडियन से हमने मीडियन की मदद से मीन डेविएशन निकाल दिया, और मीडियन की मदद से ही कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी निकाल दिया। ये रहा आपका आंसर। ओके, राउंड ऑफ का फर्क है, राउंड ऑफ आप करो चाहे 3 डिजिट में लिख दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बताओ जी, क्वेश्चन नंबर 44 समझ में आ गया? कोई डाउट है तो बोलो, नहीं है? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है? डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। पूछा क्या है? वही मीन डेविएशन बताइए, मीन से और मीडियन से। ओके, चलो इसको मैं प्रॉपर फॉर्मेट में कराऊंगा आपको एक क्वेश्चन को। चलो एक x लिख लेते हैं अपन, 5 10 15 20 25 30। फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 3 4 8 12 7 2, 3 4 8 12 7 2, राइट। ओके, अब सर किससे निकाले बताओ? मीन से निकाले या मीडियन से? अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तब तो मीडियन से निकालना ही है। हमसे दोनों से पूछा है, तो दोनों से पूछा है तो निकाल देते हैं। बताओ किससे निकाले, मीन से या मीडियन से? जल्दी बोलो। एक से मैं निकलवा दूंगा, एक आपका होमवर्क रहेगा।
मीन से निकलवा दें तो चलो, तो मीन से निकलवा दे तो मीन का फॉर्मूला लिख दो। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स अपॉन एन। तो पहले तो एफ एक्स कर दूं, 15, 40 और एक मिनट 60, 120, 240, 175 और 60। देखो एक बार इतना ही आ रहा है क्या, और टोटल भी कर दो। देखना एक बार 650 आ रहा है क्या, ठीक है। तो 650 तो आ गया ये। एन कितना है, 7, 15, 27, 36। देखना 36 ही आ रहा है क्या, तो 650 अपॉन 36, 18.055 यही बच रहा है, ठीक है। ठीक है, अब अगर हम मीन से निकालते हैं तो हमें करना होगा x माइनस एक्स बार, राइट। बताओ, अगर मैं मीन से डिवीजन निकाल रहा हूं तो x माइनस एक्स बार करना पड़ेगा, तो क्या निकल के आएगा, dx बार। तो करिए, इसको राउंड ऑफ में ले लो, 18.06 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 055 है ना, तो 06 कर लो। तो बताइए 5 माइनस 18.06, क्या माइनस 13.06 आ रहा है। 10 माइनस, तो 8 पॉइंट, अब माइनस तो हटा ही दो ना, प्लस माइनस तो हटा दो। 8.06, 15 है तो 3.06, 20 है तो 1.94, 25 है तो 6.94 और 30 है तो 11.94। चेक करो एक बार, सही है क्या। हमने किया है x माइनस एक्स बार, ओके, ठीक है। अब इसको f से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है। पिछली सीरीज में तो इंडिविजुअल थी तो फ्रीक्वेंसी का मतलब नहीं था, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई। तो एफ डी एक्स बार आ जाएगा। तो करो 39.18, क्या 39.18 सही है क्या, ठीक है। 8.06 इंटू 4, 32.24, राइट, ठीक है। 8 इंटू 3, 3.06, 24.48, ठीक है। 1.94 इंटू 12, 23.28, 6.94 इंटू 7, 48.58 and 11.94 into 2, 23.88, राइट। करिए, टोटल करिए फटाफट। देखो इतना ही आ रहा है क्या, देखना एक बार। सही है, आ गया आंसर, सबका मैच हो गया। बोलिए भाई, सभी का मैच हो गया आंसर। 5.32 किससे निकाला हमने, मीन से। चलो कोफिशिएंट भी निकाल ही देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एमडी, जिससे निकाला उससे डिवाइड करना है, तो मीन से निकाला तो मीन से डिवाइड कर दीजिए। तो 5.32 अपॉन 18.06 डिवाइड बाय 18.06,
0.2947। ठीक है, चलिए दोनों मैच करवा देते हैं आंसर आपको। इतना आ रहा है 5.32। यस, और कोफिशिएंट अच्छा निकाला ही नहीं इन्होंने कोफिशिएंट, कोई बात नहीं, अपना आ गया। तो ये था आपका डिस्पर्शन, ये था आपका डिस्पर्शन, राइट। एक सीवी, ये भी मैंने आपको कल फॉर्मूला लिखवा दिया था। क्या फॉर्मूला था? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100 सीवी। ठीक है, अच्छा इसको समझना एक बार, ये सीवी काम क्या आता है। कई बार क्या होता है, इसका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि सीवी काम क्या आता है। तो सीवी जो काम आता है ना, वेरिएबिलिटी चेक करने के काम आता है। क्या काम आता है? वेरिएबिलिटी चेक करने के। कैसे? ऐसा समझो, देखो एक क्रिकेटर है, ध्यान से सुनिएगा, एक क्रिकेटर है, उसने पहले मैच में रन बनाए 40, दूसरे में बनाए 12, तीसरे में बनाए 24, चौथे में बनाए 20, पांचवें में बनाए 35, छठे में बनाए 18, सातवें में बनाए 100, ऐसे रन बनाए। ठीक है, एक क्रिकेटर है, उसने ऐसे रन बनाए 40, 24, 20, 40, 12, 24, 20, 30, 18, 100, ऐसे रन बनाए जो भी है। दूसरा एक और क्रिकेटर है, उसने रन कैसे बनाए वो देखिए। तो भैया दूसरे क्रिकेटर ने रन बनाए ऐसा 100, 10, 0, 150, 10। ठीक है, अब आपको पूछा जाए कि बताओ जी, इन दोनों क्रिकेटर में से ज्यादा वेरिएबल कौन है? वेरिएबल मतलब जो ज्यादा चेंज होता है, कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम, ऐसे ज्यादा चेंज होते हैं जिसमें, वो कौन है? तो आप कहेंगे बी, राइट। क्योंकि रन ज्यादा कम से मतलब नहीं है, वेरिएबिलिटी मतलब कि अपने जो सेंटर पॉइंट है, मीन जो है, एक एवरेज जो है ना, उससे कितना ऊपर नीचे होते हैं, राइट। तो इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, जबकि ए में फ्लक्चुएशन कम है। समझ गए? अब ऐसे ही समझिए, आपको कोई पूछे ज्यादा कांस्टेंट कौन है, तो आप कहेंगे ए। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, ठीक है, और वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेबल। तो कौन ज्यादा वेरिएबल है ये भी सीवी से बता सकते हो, कौन ज्यादा कांस्टेंट है ये भी सीवी से बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करेंगे, दो सीरीज की जानकारी दे देंगे और बोलेंगे बताइए कौन ज्यादा वेरिएबल है। तो आप दोनों का सीवी निकाल लीजिए, जिसका सीवी ज्यादा है वो ज्यादा वेरिएबल है, जिसका सीवी कम है वो कम वेरिएबल है, राइट। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ओके, ठीक है, देखो है एक क्वेश्चन भी सामने ही है हमारे, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 दिख रहा है आपको? तो 46 सोल्व करते हैं, इसको तो हटा देता हूं मैं। क्वेश्चन 46 सोल्व करते हैं और देखते हैं कौन ज्यादा वेरिएबल है। ओके, फ्रॉम some financial statistics, it is found that monthly average electricity charges were 2400। ठीक है, मंथली चार्जेस का मतलब क्या हुआ? मंथली एवरेज का मतलब मीन हो गया कितना? 2400। ठीक है, किसका? इलेक्ट्रिसिटी की बात चल रही है, तो ये है इलेक्ट्रिसिटी। आगे लिखा है एच डी 120, तो एच डी दे रखा है 120, ये तो हो गई एक बात। आगे लिखा था मंथली एवरेज डायरेक्ट वेजेज, ये दूसरी चीज हो गई, डायरेक्ट वेजेज की बात हो गई। ये कितना है? इसका मीन है 42,000, ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 1200। विच वन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज एंड डायरेक्ट वेजेज इज मोर वेरिएबल? बताओ जी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज ज्यादा वेरिएबल है या वेजेज ज्यादा वेरिएबल है? तो वेरिएबिलिटी निकालने के लिए क्या निकालते हैं हम? सीवी। सीवी का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है 120, एक्स बार है 2400 इंटू 100। देखिए कितना आ रहा है, 0.05, 0.05 ऐसा, ठीक है।
इधर भी आ जाते हैं, इधर भी CV निकाल देते हैं। तो देखिए कितना आता है। इसका भी 5 है, 0.5 आ रहा है क्या इसका, ये बोल रहा हूँ। अच्छा मल्टीप्लाई वो 100 है ना, हाँ ठीक है, 5% है। ओके हाँ ठीक है, वो 100 नहीं करो तो 0.05 लिख दो, और हाँ ठीक है, करेक्ट। टू 2.86%। ठीक है, तो बताओ जी कौन ज्यादा वेरिएबल है, जिसका CV ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ज्यादा वेरिएबल है, यही तो पूछा था बस। लो जी, ये देखिए ये हो गया, इसने राउंड ऑफ कर दिया, और ज्यादा वेरिएबल कौन है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। बोलो जी, बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ पे भी एक चीज देखने लायक है। एक फॉर्मूला ये तो मैंने आपको लिखवा दिया था, नेचुरल नंबर का HD, राइट। नेचुरल नंबर का HD निकालने का फॉर्मूला लिखा दिया था। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, ये मैंने आपको मीन में बताए थे, याद है आपको। चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन। ठीक है, कैसे बताए थे, रिपीट करते हैं। चेंज इन ओरिजिन, और एक है चेंज इन स्केल, राइट। चेंज इन ओरिजिन का मतलब क्या है, चेंज इन ओरिजिनल का मतलब बताया था प्लस माइनस, ठीक है। और चेंज इन स्केल का मतलब बताया था मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर आप हर एक वैल्यू को इक्वल वैल्यू से ऐड करते हैं तो क्या होगा, और इक्वल वैल्यू से लेस करते हैं तो क्या होगा, उसे कहते हैं चेंज इन ओरिजिन। अगर आप हर एक वैल्यू को एक सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसे कहते हैं चेंज इन स्केल। तो इनसे फर्क क्या पड़ेगा। मीन वाले में हमने पढ़ा था कि मीन में चारों चीजों से फर्क पड़ेगा। अगर इक्वल अमाउंट जोड़ते हैं तो मीन में भी उतना जोड़ दो, इक्वल वैल्यू घटाते हैं तो मीन में से भी उतना घटा दो, इक्वल से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीन को भी मल्टीप्लाई कर दो, और इक्वल से डिवाइड करते हैं तो मीन को भी डिवाइड कर दो। ठीक है, ये हमने पढ़ा था किसमें, मीन निकालते टाइम पे। पर जब हम HD निकालेंगे या डिस्पर्सन बोले, डिस्पर्सन में क्या होता है, डिस्पर्सन में ये होता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता। तो क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन, मतलब चेंज इन ओरिजिन से अप्रभावित है, उस पर निर्भर नहीं करता। इंडिपेंडेंट का मतलब निर्भर नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड नहीं करने का मतलब उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि नॉट इंडिपेंडेंट मतलब कि निर्भर करता है किस पे, चेंज इन स्केल पे, तो इससे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं हर वैल्यू में एक कॉमन वैल्यू ऐड करूं तो HD उतना ही रहेगा, हर वैल्यू में से कॉमन वैल्यू घटा दूं तो भी HD उतना ही रहेगा, बट हर वैल्यू को कॉमन वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं तो HD भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हर वैल्यू को अगर कॉमन वैल्यू से डिवाइड करूं तो HD भी डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड में फर्क पड़ेगा, प्लस माइनस में फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बात समझ में। क्वेश्चन इसका कुछ भी नहीं रखा है यहाँ पे। देखिए नई बुक में बहुत कॉन्सेप्चुअली चीजें क्या कर दिया है, थ्योरेटिकल कंटेंट ठूस दिया है। प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन थे बिल्कुल ढंग से दे रखे थे 2016 के सिलेबस में, वो सारे हटा दिए हैं। मतलब प्रैक्टिस करने के लिए भी इनफ क्वेश्चन नहीं है। पहले मुझे याद है 2016 के सिलेबस में सेंट्रल टेंडेंसी में 110 के लगभग MCQ थे, और डिस्पर्सन में 105 के लगभग MCQ थे। ट्रू फॉल्स अलग थे, फिलिंग और बाकी चीज़ें अलग थी। अब सब हटा दिया है, जबकि पेपर पूरा MCQ कर दिया है। तो बड़ा ही मतलब गलत ढंग से डिजाइन किया है मॉड्यूल को, बट क्या कर सकते हैं। चलिए जी, तो ये था हमारा डिस्पर्शन। डिस्पर्शन इज ओवर। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है ऑनलाइन में, ठीक है।
तो अब शुरू कर रहे हैं हम नया चैप्टर, हालांकि वो नया नहीं है, ये बेसिकली डिस्पर्सन का ही आगे का प्रोसेस है, और इसको कहते हैं स्क्यूनेस, हिंदी में बोले तो विषमता, ठीक है, स्क्यूनेस, विषमता, ठीक है। कैसे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके पूछता हूं। देखो, आप दूध का 1 लीटर का पैकेट लेके आते हैं, ऐसा मानिए, ठीक है, आप दूध का 1 लीटर का पैकेट लेके आते हैं, राइट, और दूध के आधा आधा लीटर के 2 पैकेट लेके आते हैं। अगर हम एक स्केल पे आधा आधा लीटर के 2 पैकेट एक साइड और 1 लीटर का 1 पैकेट एक साइड रख दें, तो बराबर आना चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है, बराबर। अगर वो बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब उन दोनों की कैलकुलेशन में गड़बड़ है, चाहे इसको 1 लीटर नापने में गलती है, चाहे उसको आधा लीटर नापने में गलती है, राइट। तो वैसा ही कुछ यहां होता है, जब हम हमारे जो मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, उनसे कैलकुलेशन निकालते हैं और फिर भी अगर डिफरेंस बैठ रहा है, तो इसका मतलब उनमें कुछ गड़बड़ है। ऐसा होने के कई रीजंस होते हैं, राइट। तो देखिए क्या है, अभी ग्राफ को मत देखिए, ग्राफ बाद में समझा देंगे ना। आगे देखिए, स्क्यूनेस क्या है मैं फिर बताता हूं आपको। अभी फॉर्मूले आप जब देखोगे ना, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। कैसे, देखिए, 4 तरीके के फॉर्मूले होते हैं, 4 तरीके के फॉर्मूले स्क्यूनेस में, आपको 3 ही याद करने हैं। पहला है कार्ल पियर्सन्स मेथड, पहला क्या है, कार्ल पियर्सन्स का मेथड। दूसरा बाउलेज का कोफिशिएंट है, और तीसरा कैलिज का कोफिशिएंट, ठीक है। पहले कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले हैं, दूसरे बाउले के फॉर्मूले हैं, और तीसरे कैलिज के फॉर्मूले हैं। ये आपको याद करने हैं स्क्यूनेस के। अच्छा, इसमें नया कुछ भी नहीं है, नया कुछ भी नहीं है, जो हम अभी तक पढ़ के आए ना, वो ही रिपीट होने वाला है। कैसे और क्यों? कार्ल पियर्सन के जो फॉर्मूले हैं ना, वो बेस्ड है मीन, मीडियन और मोड के ऊपर, ठीक है। मतलब इन्होंने जब अपनी स्क्यूनेस को जब एलोबरेट किया ना, तो मीन, मीडियन, मोड का इस्तेमाल किया। बाउले के जो फॉर्मूले हैं ना, ये बेस्ड है क्वार्टाइल्स के ऊपर, ठीक है। और कैलिज के जो फॉर्मूले हैं, ये बेस्ड है परसेंटाइल के ऊपर, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है सर, ये समझिए कि सर मीन, मोड, मीडियन तो 3 मेजरमेंट हो गए, क्वार्टाइल्स 1 में आ गए और परसेंटाइल 1 में आ गए। तो कार्ल पियर्सन को क्या करना पड़ा, कार्ल पियर्सन को 2 फॉर्मूले बनाने पड़े। क्या करना पड़ा, 2 फॉर्मूले बनाने पड़े मीन, मीडियन और मोड के बीच में। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट और सेकंड ऑल्टरनेटिव, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ऑल्टरनेटिव। क्या है देखिए, हम सीधा कोफिशिएंट निकाल रहे हैं, समझ गए, क्या निकाल रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाल रहे हैं अपन, ये ध्यान रखिएगा, राइट। तो पहला फॉर्मूला क्या है, मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो x बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मीन भी हमें आता है, मोड भी हमें आता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें आता है। तो देखा जाए तो नया तो कुछ भी नहीं हुआ ना, राइट। तो ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला। आगे बढ़िए दूसरे पे। दूसरा कहता है कि सर मान लो इफ, अपन ऐसे कहते हैं, इफ मोड नॉट अवेलेबल, मोड अवेलेबल नहीं है मोड। अब मोड नहीं है तो पहला फॉर्मूला तो लग नहीं सकता ना भाई, मोड अवेलेबल नहीं है तो पहला तो नहीं हो सकता। मोड को क्यों नहीं लेते भाई, या फिर मोड क्यों नहीं निकल रहा होगा, सबसे खराब मेजरमेंट जिसको बोलते हैं ना, वो मोड ही है, ठीक है। अगर आपको कोई पूछे मीन, मोड, मीडियन बताओ जी सबसे बेस्ट क्या है, ठीक है, तो आप कहेंगे सर क्वालिटेटिव के लिए तो मीडियन बेस्ट है, क्वांटिटेटिव के लिए मीन बेस्ट है।
मोड किसी के लिए भी बेस्ट नहीं है, मोड सबसे खराब मेजरमेंट है, मतलब उससे कोई बेहतर रिजल्ट नहीं निकलते हमारे, अच्छे रिजल्ट नहीं आते, तो इसलिए उसको बोलते हैं इल डिफाइंड। क्या बोला है उसको? इल डिफाइंड, मतलब खराब है वो, राइट। अगर मोड खराब है और हम उसको नहीं लेना चाहते हैं तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है ये 3 मीडियन मीन माइनस मीडियन, ठीक है। 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, मोड की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आप करेंगे 3 x बार माइनस एम अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। लो जी, तो कार्ल पियर्सन के ये दो फॉर्मूले हैं, जो भी फिट बैठता हो, जैसे भी इंफॉर्मेशन दे रखी हो वैसा लगा दीजिए। बताओ क्लियर है? तो ये अगर मोड दे रखा हो तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, मोड नहीं दे रखा तो नीचे वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, कोई दिक्कत? एग्जाम में एग्जाम्पल करेंगे ना अभी। हाँ ठीक है, आ जाइए बाउलेज कोफिशिएंट। अब देखो बाउलेज कोफिशिएंट किस पे बेस्ड है? क्वार्टाइल्स पे बेस्ड है, राइट। अब फॉर्मूला देखो कितना जोरदार है, और फॉर्मूले देखते हैं आपको समझ में आएगा। Q3 प्लस Q1, पहले ये देखो। अच्छा Q3 का मतलब कितना परसेंट होता है? 75% है ना, 75%। प्लस Q1 कितना परसेंट होता है? 25%, राइट। माइनस 2M, M कितना परसेंट होता है? 50। अब देखो अगर कायदे से देखा जाए तो ये हो गया 100 और ये भी हो गया 100, तो वैल्यू तो जीरो आनी चाहिए ना। पर अगर वैल्यू कुछ निकल के आ रही है तो इसका मतलब वहां पे स्क्यूनेस है। समझ गए भाई? वहां तो मीन मोड मीडियन में तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा, वो कब समझ में आता? जब वो आप डिस्ट्रीब्यूशन समझोगे ना, तब समझ में आएगा। पर यहाँ पे आपको एकदम आराम से समझ में आ जाएगा कि Q3 का मतलब 75%, Q1 का मतलब 25%, Q2 या मीडियन एक ही बात है, दोनों का मतलब 50%। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 माइनस 100 तो जीरो होना चाहिए ना। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस, और अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस। ये भी ध्यान रख लो साथ में। आगे बात समझ में? ठीक है। और नीचे अपॉन में तो Q3 माइनस Q1 है ही, तो ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ आई बात समझ में? ओके। एक बात और समझिए, आपको एक एमसीक्यू पूछे, मान लो कि बाउले के कोफिशिएंट स्क्यूनेस में कितने क्वार्टाइल यूज होते हैं, बताओ। अगर आपको एक क्वेश्चन पूछे एमसीक्यू में, ये आया हुआ है क्वेश्चन कि बाउलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में कितने क्वार्टाइल यूज होते हैं? 2, 3, 4, 1। तो सही जवाब होगा 3। कैसे? Q3 यूज हो रहा है, Q1 भी यूज हो रहा है, और Q2 भी यूज हो रहा है, क्योंकि वो M नहीं है वहां पे, वो Q2 है। पर Q2 और M बराबर होते हैं, इसलिए वहां पे M लिखा हुआ है। समझ गए? तो आंसर रहेगा 3। समझ गए? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ओके। अच्छा, स्क्यूनेस की जो वैल्यू आएगी हमेशा पॉइंट्स में आएगी, तो इसकी वैल्यू हमेशा +1 से -1 के बीच में रहती है, या तो +1 या -1 या पॉइंट प्लस में चाहे माइनस में। बताओ जी, क्लियर है यहां तक? देखो एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे। Q3 कितना है? 19.69। खाली ग्रुप 1 देखना। Q3 कितना है? 19.69। M कितना है? मीडियन 12.5। और Q1 कितना है? 7.92। ठीक है। और स्क्यूनेस ऑफ ये कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी निकाल के दे रखा है 0.22। तो क्या बोलेंगे अब? पॉजिटिव स्क्यूनेस है इसमें। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव स्क्यूनेस है। दूसरे में देखिए स्क्यूनेस 0 है, तो हम बोलेंगे नो स्क्यूनेस, कोई स्क्यूनेस है ही नहीं, मतलब इक्वल आ गया सर। ठीक है। जैसे Q3 प्लस Q1 माइनस 2M अपॉन Q3 प्लस Q1, यही तो बोल रहे हो आप। दूसरे वाले में Q3 था 22.75 प्लस Q1 था 12.25 माइनस ये, तो करो कितना होता है? 35 माइनस 35, 35 माइनस 35, और 22.75
ये माइनस में आता ना, -12.25। अब जब ऊपर ही जीरो हो गया तो नीचे तो अपने आप ही जीरो हो जाएगा, बात ही खत्म हो गई। तो यहाँ पे कोई स्क्यूनेस है ही नहीं, 100% के बराबर हो गया। अच्छा तीसरे में देखिए, तीसरे में स्क्यूनेस माइनस में आ रही है, तो हम कहेंगे नेगेटिवली स्क्यूड। क्या बोलेंगे? नेगेटिव स्क्यूनेस या नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो जी, आगे बात समझ में? राइट, आगे चलें। अब देखते हैं कोई प्रॉपर क्वेश्चन हो तो वो करवा देते हैं। एक कैलिज का और देख लो। कैलिज कोफिशिएंट, ये भी बहुत सिंपल है। क्या बोल रहा है देखो, P90 P90 प्लस P10 कितना हो गया? 100 हो गया, ठीक है। -2P50, ये भी 100 हो गया, तो होना चाहिए ना जीरो। तो अगर जीरो है तो अच्छी बात है, और जीरो नहीं है इसका मतलब स्क्यूनेस है। कोफिशिएंट निकालने के लिए ये नीचे कर देंगे, P90 माइनस P10, खत्म। बोलो बात समझ में आ गई? तो ये किस पे बेस्ड है? परसेंटाइल पे बेस्ड। बोलो जी, कोई डाउट है तो बोलिए। राइट, अच्छा यहाँ पे 2m भी यूज कर सकते हैं आप, चलेगा। P50 की जगह 2m भी यूज कर सकते हो। बोलो आई बात समझ में? कोई दिक्कत? चलो तो क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। मैं आंसर थोड़ा सा हाइड कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, फॉर ए ग्रुप ऑफ 10 आइटम्स, n कितना है? 10 है, ठीक है। समेशन x 452 452, समेशन x स्क्वायर 24270, और मोड मतलब z 43.7। कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है। बताओ जी क्या करें? कौन सा फॉर्मूला लगाएं कार्ल पियर्सन का? एस के मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कौन सा फॉर्मूला लगाएं कार्ल पियर्सन का? दो फॉर्मूले थे। तो सर जेड दे रखा ना हमें, जेड मतलब मोड दे रखा है। तो मोड, अब देखो बुक की गलती देखो कि यहाँ पे मोड को डिनोट कहाँ से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? क्या लिखा नहीं है क्या? मोड ही लिख दिया सीधा, और वहाँ पे कुछ और डिनोट कर रहे थे। चलो बताओ क्या था फॉर्मूला? मीन माइनस मोड था क्या? यही था, और यही था। अब क्या मीन है तुम्हारे पास? बताओ मीन है क्या? क्वेश्चन में मीन दे रखा है क्या? नहीं तो निकालो, नहीं तो समेशन x अपॉन n, यही होता है फॉर्मूला। क्या समेशन x दे रखा है? यस, n दे रखा है, हाँ। तो 45.2। बताओ आगे बात समझ में? क्या आ गया? मीन। मोड ऑलरेडी दे रखा है भाई, मीन दे रखा है, ये 45.2 आ गया हमारे पास। मोड दे रखा है, क्या चाहिए? एच डी, एच डी चाहिए तो वो भी निकाल लो। फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन, समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर पूरे का रूट। लिखवाया था अभी फॉर्मूला, ये लास्ट क्लास में लिखवाया था ना। चलो तो बताओ जी, 24270 अपॉन 10, सही है। एक्स स्क्वायर दे रखा है अपॉन 10, माइनस 452 अपॉन एन का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो ये तो आ जाएगा 2427 और माइनस 2043.04, 383.96 का अंडर रूट, ये आ रहा है क्या? तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 9.59। चेक करना सही है क्या? भाई, हाँ तो वो तो करेंगे ना।
सही है। ओके, अब रखते हैं फॉर्मूले में मीन तो निकाला ही था अभी 45.2, मोड दे रखा है 43.7 और स्टैंडर्ड डेविएशन 19.59। बस सॉल्व कर दो, कितना आता है? 0.0765, ऐसा ही है। ठीक है, मैच करेंगे, नीचे ले आइए आंसर देख के एक बार फटाफट। ये लो, राउंड ऑफ में कर दिया इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, हम कितना राउंड ऑफ में लगे? आपको लिखने की जरूरत ही है ना, एमसीक्यू देखना है। अगर एमसीक्यू डिटेल में दे रखा हो तो डिटेल लिख दीजिएगा, और राउंड ऑफ में दे रखा हो तो राउंड ऑफ लिख दीजिएगा। एमसीक्यू से चलना आपको। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 48, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन ही होगा इसका। इस क्यूनेस में एक बार देख लेते हैं। 49 भी है, 50 है, 51 2, अच्छा है अभी क्वेश्चन 52 तक है, चलो कोई बात नहीं। 48 देखते हैं सबसे पहले। 48 क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए कि आपसे क्या पूछा है। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड कमेंट ऑन द करेक्टनेस ऑफ स्टेटमेंट 1 और 2। डिस्ट्रीब्यूशन ए हैज सेम डिग्री ऑफ वेरिएशन एज द बी। मतलब पहला कह रहा है कि सर दोनों का सीवी बराबर है, तो निकाल के देख लेंगे, अभी पता चल जाएगा। दूसरा कह रहा है बोथ डिस्ट्रीब्यूशन हैव सेम डिग्री ऑफ स्क्यूनेस, मतलब दोनों का एसके भी बराबर है। समझ रहे हैं भाई? डिग्री ऑफ वेरिएशन किससे पता चलता है? सीवी से। और डिग्री ऑफ स्क्यूनेस किससे पता चलता है? कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस से। तो दोनों निकाल के देख लेते हैं ये जो बोल रहे हैं वो सच है या नहीं। सीवी का फॉर्मूला क्या है? तो ये देखो, इधर लिख लो ए, इधर लिख लो बी, राइट। सीवी का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100। ए का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 10। मीन कितना है? 100, और मल्टीप्लाई भी 100। तो बताइए सीवी कितना आ रहा है? 10%। सही है क्या? बी की बात कर लेते हैं। सीवी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन 10, एक्स बार 90 इंटू 100, बताना कितना आ रहा है? %11.11%, ऐसा है। तो इसका मतलब पहला जो स्टेटमेंट है वो तो फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स, क्योंकि सेम डिग्री ऑफ वेरिएशन तो नहीं है, दोनों का वेरिएशन अलग अलग है। बोलो आगे बात समझ में कैसे निकालना है? ठीक है। दूसरा एस के, दूसरा क्या निकालना है? एस के। एस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएं? बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएं? 3m - m ऐसा ही था अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, अभी लिखवाया था ना। अरे भाई यहाँ पे लिखवाया था ना, ये रहा, याद रखा करो। ठीक है, 3 मीन माइनस मीडियन, 3 मीन माइनस मीडियन। ठीक है, मैंने मीन वो लिख दिया, आप चाहो तो वैसे लिख लो, सिंबल में लिख लो मीन माइनस मीडियन। ठीक है, ओके। तो बताइए जी, 3 इंटू पहले का मीन कितना है? 100, मीडियन कितना है? 90, और एचडी कितना है? 10। तो ये आ जाएगा 30/10, 3, इतना ही आ रहा है। नहीं, आई थिंक ये है ना, फॉर्मूला गड़बड़ है, रुको। ओके, तो कितना आ रहा है? एस के 3 आ रहा है। बी की ओर बात कर लेते हैं। बी में भी सेम फॉर्मूला लगा दें, क्योंकि सेम जानकारी दे रखी है। एक्स बार कितना है? 90, ये है 80,
और ये है 10, then 30/10, ये भी 3 आ जाएगा। तो यस, इसका मतलब इनका पहला स्टेटमेंट तो गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही है। ओके, चलिए जी, कोई दिक्कत है तो बोलिए। लिख लिया? तो ये आ गया, देखो आपका ये आंसर आ गया, ये 3 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 49, you are given below the following details relating to the wages in respect of 2 factories from which it is concluded that the skewness and variability are the same in both factories। सेम टू सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है। दोनों में ही CV निकालना है और दोनों का ही स्क्यूनेस निकालना है। CV का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, स्क्यूनेस का फॉर्मूला यहाँ पे बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पे मोड दे रखा है, तो फॉर्मूला मीन माइनस मोड वाला लग जाएगा। और इसका तो है ही स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100। तो बताइए, कर लेंगे आप? सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है? ओके, अच्छा इसमें एक खास बात और है, HD नहीं दे रखा आपको, दे रखा है क्या HD? देखो HD चाहिए पर HD दे ही नहीं रखा, तो क्या दे रखा है? वेरिएंस है ना, तो वेरिएंस का अंडर रूट कर लेंगे तो HD आ जाएगा। भाई वेरिएंस का फॉर्मूला लिखाया था आपको कि वेरिएंस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो वेरिएंस का अंडर रूट कर लो, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ओके, तो 49 आपका होमवर्क है। देखो 50 देखते हैं। 50 अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। 50 ध्यान दीजिएगा। इन ए मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, मीन दे रखा है आपको, मीन कितना दे रखा है? 30 दे रखा है, तो मीन है 30। मीडियन दे रखा है 20 और CV दे रखा है 70%। ठीक है, फाइंड द कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। देखो ये आपसे रिवर्स कैलकुलेशन करवा रहा है, दिया है आपको CV की जानकारी और पूछा है आपसे SK। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाए हम? 3x बार माइनस m अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वाला लगा दे। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले में हमारे पास क्या क्या है? 3 है, x बार की जगह 30 है, m की जगह 20 है, पर स्टैंडर्ड डेविएशन तो नहीं है ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन CV से निकल जाएगा। CV का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100, यही तो होता है। जब ये 70% है तो ये कर दो, HD पता नहीं और ये तो पता ही है 30 है, तो बता दो कितना आएगा? 0.70, तो में आ जाएगा 2.10। चेक करो भाई, 70% है ना, तो मल्टीप्लाई 100 है, 100 से डिवाइड कर दो तो 0.70 हो गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन पता नहीं, मीन पता है, तो HD निकल के आ गया ना 2.10। उस 2.10 को यहाँ रख दीजिए, तो बताइए कितना आ रहा है? कितना? 14.28 ऐसा? ठीक है, देखिए भाई आंसर आ रहा है, ये रहा। 21 था क्या वो? अच्छा हाँ 30 है ना वो, 21 होएगा। ये 21 कर देना इसको ना, 1.42। ठीक है, तो हो गया 50। बोलो कोई दिक्कत आई 50 में? अगर आपको प्रॉपर्ली फॉर्मूले याद हैं और आप उनको अप्लाई कर सकते हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, 51 में मीन दे रखा है, मीडियन दे रखा है और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी दे रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए आप, SK इक्वल्स टू 3x बार माइनस m अपॉन HD, यही है ना फॉर्मूला। आपको SQ दे रखा है ऑलरेडी, कितना?
-0.16 दे रखा है, ठीक है। 3 अपनी जगह है, मीन की जगह मीन रख दीजिए और मीडियन की जगह मीडियन रख दीजिए। एच पता नहीं, ठीक है, तो क्रॉस कर दो इसको। क्रॉस कर देंगे तो सर ये तो आ जाएगा यहाँ, ठीक है, और ये कितने बचे हैं आपके 2, तो माइनस के 6 आ जाएंगे ना भाई। 20 माइनस 22 -2 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसको ले लेते हैं नीचे माइनस का 0.16। तो एक बार बताना कितना आ रहा है। कितना 37, 37.5 ऐसा। चलो चेक करो भाई 37.5 आ रहा है क्या, ये लीजिए, आसान है। तो देखो कितना मुश्किल है भाई एस के निकालना, आसान है एकदम, ठीक है। लास्ट पूछा है क्या, कंपैरिजन करिए, मीन से कंपेयर, टोटल से कंपैरिजन करिए। तो सर टोटल तो पहले बढ़िया था। रुको रुको रुको, देखो क्या बोल रहा है कि फैक्ट्री में कुछ डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट होने से पहले ये चीजें थी, ठीक है, और डिस्प्यूट होने के बाद ये चीजें हैं। अब आपको बताना है कि स्थिति पहले ठीक थी या बाद में ठीक है, कौन सी ज़्यादा बेटर है, ये बताना है। तो टोटल के हिसाब से बताना है, बता देंगे। टोटल मतलब समेशन एक्स के हिसाब से, जिसका समेशन एक्स ज़्यादा है वो स्थिति बढ़िया है। पहले ज़्यादा था तो पहले बढ़िया है, और बाद में ज़्यादा है तो बाद में बढ़िया है। फिर बोला मीडियन के हिसाब से बताइए, तो मीडियन निकाल देंगे आप और मीडियन के हिसाब से बता देंगे। फिर बोला मोड के हिसाब से बताइए, तो जेड के हिसाब से बता देंगे। फिर बोला एच डी के हिसाब से बताइए, फिर सी वी के हिसाब से बताइए, और फिर एस के हिसाब से। तो कुल मिला के ये पूछा है हमसे, निकाल देंगे हम, कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत। तो ये क्वेश्चन कर लेना, होमवर्क में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आपको मीडियन भी पूछ लिया, मोड भी पूछ लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछ लिया, सीवी भी पूछ लिया, और एस के भी पूछ लिया। क्लियर। चलो, तो सर मीन तो दे ही रखा है ना, हाँ मीन दे रखा है, पर मीन पूछा कहाँ हमसे, मीन थोड़ी पूछा है। मीडियन दे रखा है, तो मीडियन के बेस पे ये बताना है कि बढ़िया कौन है, सिर्फ थ्योरेटिकल आंसर देना है, इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, क्योंकि मीडियन तो निकाल के दे रखा है ना। इन सब के बेसिस पे बेस्ट कौन है ये बताना है, पहले की स्थिति ज़्यादा बढ़िया थी या बाद वाली ज़्यादा बढ़िया है, समझ गए। तो इसको ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो अपन अगली क्लास में करेंगे। ये है आपका डिस्पर्शन और स्क्यूनेस, इसके ये क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके थे, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं, बताइए जी, यहाँ तक कोई डाउट तो बोलिए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।